Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing set theory as you can see on the screen from discrete mathematics, or already there is one video from set theory, the previous one, and in that lecture we have discussed ki what is a set definition, and then uske baad what are the different representation of set, examples bhi dekha hum logon ne bahut sara. After that we have seen many important notation symbols जैसे कि नेचुरल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, रैशनल नंबर सेट एटसेट्रा, उसके साथ कुछ सिम्बॉल्स भी हम लोगों ने देखा था. एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 1, तो ज़रूर देख लेना. देन यू कम बैक टू दिस वन. दिस इज लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम सेट थ्योरी. And in this lecture we are going to mainly cover the important set operations. And ये क्वेश्चन आया था as you can see on the screen, और इसके साथ साथ वेन डायग्राम भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे ऑलरेडी. वैसे मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है ऑन द MCQs लाइक ऑन द ऑन सेट थ्योरी, रिलेशन सेट, रिलेशन फंक्शन एटसेट्रा, जो कि ग्रुप ए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो वहाँ से भी यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट वीडियो. एनीवेज, सो लेट अस कम बैक टू दिस वन. तो जैसे कि बता रहा था कि ये क्वेश्चन आया था इन द प्रीवियस ईयर ऑफ CSIT क्वेश्चन पेपर, जो कि जून में हुआ था, 2023 जून में, जो इवेंट सेमेस्टर हुआ था डिस्क्रीट का. एंड एज यू कैन सी कि उसमें एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन सेट विद प्रॉपर एग्जांपल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो. उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया था डिफरेंट सेट ऑपरेशंस, है ना. आई होप ये दिख रहा है, शायद मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ. देखना, ये देखो, व्हाट आर द डिफरेंट सेट ऑपरेशंस यूजुअली परफॉर्म्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. अब इसके बारे में एग्जैक्टली इसी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. टोटल लगभग 5 to 6 ऑपरेशंस आर देयर जो हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखना टू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस दैट वी नीड टू नो फ्रॉम सेट. लेकिन उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम भी हम लोग देखते चलेंगे. विल बी सीइंग दैट ऑल्सो. तो पहले थोड़ा सा बता दूं कि स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिवर्सल सेट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो ये जो वेन डायग्राम है, उसके साथ उसके लिए पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल सेट क्या है. So what is a universal set? Let us see the definition first and start with the definition. A non-empty set of which all the sets under consideration are subsets is called universal set and is denoted by U. ठीक है. तो मेनली हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज द मेन मदर सेट. एक होता है ना, एक मदर जिससे वी आर गेटिंग सम लाइक सबसेट्स, द मदर सेट जिसके सबसेट्स के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो ये जो मेन सेट, ये बाहर में जो मेन सेट रहता है, दिस रेक्टेंगल एज यू कैन सी, जो कि यू से डिनोट किया गया है इन द पिक्चर, इन द डायग्राम. तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट. और जो भी सेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, दोज आर गोइंग टू बी कंटेन्ड इन दैट यूनिवर्सल सेट. जैसे कि डायग्राम में यू कैन सी द ए सेट इज देयर, एंड लाइक हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं आगे, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली. तो बेसिकली ये यू जो है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट. जो ये मेन जो बाहर जो रेक्टेंगल है, उसमें जितने भी सेट्स आर देयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस ए इज अ सेट, सबसेट बेसिकली कंटेन्ड इन द यूनिवर्सल सेट यू. एग्जाम्पल्स अगर पूछेंगे, सपोज अगर मैं यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले लूँ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब 0 +-1 +-2 +-3 ऐसा करके अप टू इन्फिनिटी. तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या है इन दिस एग्जांपल? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z, जो हम लोगों ने देखा था इन द लास्ट वीडियो. अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनाया चैनल के ऊपर, एंड ऑल्सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो z कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई I, W, और हियर वी आर यूजिंग U टू डिनोट द सेट z एज अ यूनिवर्सल सेट. तो इसमें ऑल दिस एलिमेंट्स आर देयर. क्या क्या है? +1 +2 +3 करके प्लस इन्फिनिटी तक, 0 एंड -1 -2 -3 करके माइनस इन्फिनिटी तक, ऑल द इंटीजर्स आर देयर इन दिस सेट. और अगर मैं एक ए सेट कंसिडर करूँ, सपोज जिसमें ओनली 1 2 एंड -5 इज देयर इन द सेट, सो वी कैन से ये जो यूनिवर्सल सेट है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसमें ये एक छोटा सा सेट है जिसमें द एलिमेंट्स 1 2 एंड -5 आर देयर. दैट्स इट. तो ये है कुछ मोटा मोटा ये जो सिनेरियो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दिस इज द थिंग. क्लियर? अच्छा, और ये जो डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड वेन ऑयलर डायग्राम,
और वेन ऑयलर डायग्राम को सिंपली वेन डायग्राम भी बोला जाता है, तो विल बी कॉलिंग दिस एज वेन डायग्राम ओनली। सो वेन डायग्राम में मेनली जो सेट्स होते हैं हमें उसका एक पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं, एंड हियर इज द वेन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और आगे हम लोग जितने भी ऑपरेशंस देखेंगे फ्रॉम सेट, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कंप्लीमेंट, सेट माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सेट्रा, तो सभी का कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम भी हम लोग देखते चलेंगे साथ में, राइट। ओके, तो हाँ, ऑल्सो वी डिनोट दैट कि एनी सेट ए ऑफ द यूनिवर्सल सेट बाय सर्किल और क्लोज्ड कर्व राइट अ लेटर ए विद इन द सर्किल। कहने का मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में z है, वो बाहर में एज ए रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं इन द वेन डायग्राम, एज ए लार्ज रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट है, और उसके बीच में जो छोटा सेट्स है वी टेक एज एग्जांपल लाइक दिस, जैसे कि ए हो गया, वी यूज सर्किल टू डिनोट दैट छोटा छोटा सेट्स, दैट सबसेट्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि कहीं कहीं जगह पे यू के जगह पे एस भी दिख जाएगा टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट। यू मिलता है किसी किसी बुक में, कहीं कहीं जगह पे एस भी मिल सकता है टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। अच्छा, तो अभी लेट अस स्टार्ट विद द सेट ऑपरेशन। जो क्वेश्चन आया था 2022-23 में अबाउट डिफरेंट सेट ऑपरेशंस, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑपरेशन, एंड दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी देयर, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स कैन बी देयर, सो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ, and it is denoted by A union B. This is the notation, है ना। ये जो बीच में ये जो सिंबल है, this is the symbol of union, U जैसा ये दिखता है, ठीक है, A union B। एंड इसका जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है, द यूनियन इज डिफाइंड लाइक दिस कि x belongs to A और x belongs to B। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ, यूनियन के लिए हम लोग ये U वाला साइन यूज करते हैं। जब भी हम लोग को और दिखेगा, the word or will be there, we'll be using union. Union means A or B, A or B, A union B मतलब A union B मतलब A और B, ठीक है। अच्छा, यूनियन का ये वाला सिंबल भी हम लोग को दिख सकता है किसी जगह पे। मेनली दिस सिंबल वी गेट्स इन द चैप्टर ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये V जो है, in set theory we use or we see mainly this U wala symbol to denote union, and in proposition logic we use V to denote union. So दोनों ही same meaning को convey करते हैं। Both of these symbols denote the union of two sets. Okay, now अच्छा, यूनियन का कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेन डायग्राम होता है ना, दिस इज द डायग्राम फॉर यूनियन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे बताया था, ये बाहर का जो रेक्टेंगल है, ब्लैक वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, एंड टू सेट्स आर देयर, ए एंड बी, और उन दोनों का जो यूनियन है दैट इज द एंटायर पोर्शन कवर्ड बाय ए एंड बी। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, दिस डिनोट्स, मतलब दिस एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, दिस डिनोट्स द यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सो लेट अस कंसिडर द यूनिवर्सल सेट एज, मैं लेता हूँ चलो 1 2 3 4 5 करके अप टू 10 तक, चलो ठीक है। ओके, दो सेट्स कंसिडर करते हैं। चलो, एक सेट में ए ले लेता हूं सपोज 1 3 4 एंड 6, ठीक है। और एक सेट बी में लेता हूं सपोज 2 3 4। अब देखते हैं कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ऑफ द ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं क्योंकि ये जगह हमें चाहिए होगा। सो चलो, अब पहले एक रेक्टेंगल बनाना है टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये मैंने कर दिया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, फिर हमें दो ओवरलैपिंग ऐसे सर्कल बनाना है, एक सर्कल दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। क्यों ओवरलैप कर रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ अच्छा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आए। अच्छा, पहले येलो कर लेता हूँ, देखो। सो पहले लेट अस राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, है ना। मैं इस सेट को लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है इसको ए नाम दे देते हैं, और राइट हैंड साइड वाला इसको बी नाम देते हैं। अच्छा, अब देखो कि पहले ध्यान रखना कि
ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो कि ए और बी दोनों का ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, ये एक्चुअली कौन सा पोर्शन और कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा इस ओवरलैपिंग वाला पोर्शन में जो दोनों में कॉमन है। सो पहले तो ये देख लो कि ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सर ए और बी सेट में ये 4 एंड ये 3 ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये जो बीच का पोर्शन है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि ओवरलैपिंग है, ये वाला पोर्शन जो अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट्स रहेगा सर? इसमें 3 एंड 4 ये दोनों एलिमेंट्स रहेगा इन द कॉमन पोर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन डन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, और अब फिर से ए सेट को देखना। देखो ए सेट में 3 और 4 को छोड़ के और भी दो एलिमेंट्स है सर, एक है 1 और एक है 6, जो हम मुझे ए सेट के अंदर लिख देना है, जो खाली पोर्शन है, जो कि ओवरलैपिंग नहीं है, जो सिर्फ ए का पोर्शन है, उसमें लिख देना है 1 एंड 6। तो इससे क्या हुआ, देखो ए सेट का जो टोटल 4 एलिमेंट्स है 1 3 4 6 देखो कवर हो चुका है, 1 3 4 6, तो ए सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली अब हम लोग बी सेट को देखते हैं। तो बी सेट का जो 3 एंड 4 है वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं इन द कॉमन पोर्शन, और अभी जो एक एलिमेंट बाकी है दैट इज ए 2, वो हम लोग ये जो बी का जो खाली पोर्शन है जो ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी का पोर्शन है, उसमें लिख देंगे 2। देखो, और इसी तरीके से बी जो सेट है वो वो भी बन चुका है। क्लियर है? अच्छा अब देखो, तो ये जो अब जो इस यूनिवर्सल सेट को देखना, यू सेट को देखना, इस सेट में से 1 2 3 4 एंड 6 जो है ये कवर हो चुका है। these आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। सो ये एलिमेंट्स ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। अच्छा, बाकी जो एलिमेंट्स है दैट इज यहाँ पे एक होगा 5 होगा, यहाँ पे 7 8 एंड 9 एंड 10, ये जो एलिमेंट्स होगा ये ए और बी के बाहर रहेगा। दोज विल बी आउटसाइड, दोज विल बी स्टेइंग आउटसाइड ऑफ ए एंड बी। तो जैसे कहीं पर भी लिख दो, कोई कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन सा एक रहेगा 5, सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया नहीं 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 9 10, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है 5 7 8 9 10 ये ए और बी दोनों में से किसी भी सेट में नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो इसी वजह से इनको भी हमें दिखाना है इन द वेन डायग्राम, लेकिन बाहर, ए और बी के बाहर यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो एग्जाम्पल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम बन के बिल्कुल रेडी है। आई होप ये क्लियर है। तो आप लोग भी अपने तरीके से कुछ सेट कंसीडर करना, कोई एक यू ले लो, मतलब यूनिवर्सल सेट लो, एंड अपना कोई ए और बी एग्जांपल लो और खुद से ट्राई करो वेन डायग्राम बनाने का, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे ये इन प्रॉपर्टीज को जस्ट इनका ना कॉरेस्पॉन्डिंग नाम थोड़ा सा याद रखना। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस भी थ्योरम्स का प्रूफ इंपॉर्टेंट है मैं वो करा दूंगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज में से जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग इसी वीडियो में और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, हाँ यस, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्रॉम सेट थ्योरी, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव लॉ हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ जो कि आया था, बहुत लाइक डी मॉर्गन आता रहता है डेफिनेटली। सो दिस प्रॉपर्टीज या फिर दिस लॉज वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि 3rd लेक्चर होने वाला है फ्रॉम दिस सेट थ्योरी, एंड उसमें वी आर गोइंग टू सी कि हाउ टू प्रूव वन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो 2-4 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, एंड सो दैट यू कैन प्रूव एनी अदर प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रोसीड्यूर बिल्कुल सेम है, इजी है। तो जल्दी से सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ना फिलहाल आप लोग क्या करना कि इन नाम थोड़ा सा याद रखना कि आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ जाता है ना कि स्टेट द आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि डी मॉर्गन से आता है स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर स्टेट एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, ये भी आया था, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फिलहाल सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का नाम थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमें पता, देखो ए यूनियन बी जो हुआ था, अच्छा वैसे मैंने यहाँ पे ये बताया था, तो इस क्वेश्चन का ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू, अब देखो कैसे बनाया जाता है ए यूनियन बी, वैसे वेन डायग्राम से भी हम बना सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं पहले वो मैं दिखा दूं। सिंपली जो जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है ना सेट दोनों सेट के अंदर, उनको एक एक करके लिख दो। सो स्टार्टिंग विथ 1, फिर 6 1 6, फिर हो गया 3 4 एंड 2। सेट्स के अंदर ए और बी दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली लिख दो एंड यू विल गेट द आंसर। ये हो गया वेन डायग्राम से लिखना। और अगर वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, अगर डायरेक्टली सेट से लिखना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। दैट इज पहले ए सेट को देखो, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं ए और बी को, ए और बी को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। चलो ठीक है
सही है, ओके। देखो तो क्या करना है, पहले ए सेट को देखो, ए सेट में 1 है, 3 4 6 है, पहले ए सेट का एलिमेंट्स लिख दिया 1 3 4 6। अब देखो कि बी सेट में क्या रिपीटेशंस है, जैसे कि ये जो 2 है बी सेट में, क्या ये 2 ए सेट में प्रेजेंट था, नहीं था, सो तो ये 2 को भी लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद बी सेट में 3, क्या 3 ए में प्रेजेंट था, हाँ सर प्रेजेंट था, और ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं 3, तो दोबारा लिखने का जरूरत है नहीं। फिर 4 के लिए भी सेम, 4 ऑलरेडी ए सेट में प्रेजेंट था और हम लोग लिख चुके हैं 4 को ए यूनियन बी में, तो दोबारा लिखने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सेट का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था इन द लास्ट वीडियो, दैट इज कि मतलब एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट सेट में 2 बार नहीं दिखना चाहिए, 2 4 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए इन द सेट। सेकंड, जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि देखो दोनों ही सेम सेट को डिनोट करता है ए यूनियन बी, तो इसमें 6 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, इसमें 3 पहले आ रहा है, 6 बाद में आ रहा है, बट स्टिल 2 सेट्स आर एग्जैक्टली सेम सेट्स, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स की कौन सा एलिमेंट में आगे लिख रहा हूँ कौन सा बाद में, absolutely does not matter in a definition or in the construction of set। तो I hope A union B बिल्कुल clear है, that is from the Venn diagram as well as from the definition of A union B। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मतलब ऑब्वियसली ए यूनियन बी का आंसर जो आएगा, बी यूनियन ए भी वही सेम सेट को ही डिनोट करता है, फर्क नहीं पड़ता पहले बी ले रहा हूँ या फिर पहले ए, काम तो सेम ही करना है, बी का एलिमेंट्स पहले लिखेंगे फिर ए का एलिमेंट्स, और अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है, दैट्स इट अबाउट ए यूनियन बी। तो बाकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सिंपल है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स के लिए। मैं एक एंड में एक एग्जांपल करा देता हूं जिसमें विल बी कंसीडरिंग 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो उसका कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करें एंड सब कुछ मैं बता दूंगा इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस वीडियो ओनली। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोगों के पास है एंड दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वाला किया था यूनियन ऑफ सेट्स, और इसमें हम लोग कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सिंपली इतना ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, मतलब बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी दो सेट में, दोनों ही सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो इसका मतलब वो जो बीच का जो पोर्शन हम लोगों ने डिनोट किया था है ना, उसी पोर्शन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं बेसिकली। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में हम लोगों ने और किया था, यहाँ पे एंड है, तो यही डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन में, ध्यान रखना। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली ए एंड बी, मतलब ए में भी प्रेजेंट है एंड ऑल्सो बी में भी प्रेजेंट, दैट इज कॉमन एलिमेंट्स विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी। और जो लॉजिक चैप्टर है उसमें हमें ऐसा सिंबल दिखेगा, दैट इज उल्टा वी वाला सिंबल दिखेगा टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ओके अच्छा, और ये जो शेडेड पोर्शन है दिस बेसिकली डिनोट्स द ए इंटरसेक्शन बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम। एग्जांपल लेके चलते हैं, वही लास्ट वाला एग्जांपल भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, वैसे इस एग्जांपल को भी देख सकते हो। ये जो बीच का पोर्शन था, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए वाज सपोज की 1 3 4 1 3 4 6 1 3 4 6 एंड बी क्या था, 2 3 4। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में ही प्रेजेंट है। तो अगर ए सेट में देखें सर 3 एंड 4 यही दो एलिमेंट्स है जो कि बी में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 3 और 4 रहेगा। और ये जो बीच का जो पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, इसमें भी हमें 3 और 4 ही सिर्फ दिखा था इन द लास्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, हियर इट इज। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द थिंग। अच्छा, और सिमिलरली यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी से भी कुछ प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम एज द यूनियन। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप ए, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था, ये हम लोग जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तब हम 2 सेट्स बनाते हैं ओवरलैपिंग, 2 सर्कल्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। क्यों ओवरलैप करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम्पल के ऊपर, कि अगर मुझे दिख रहा है कि ए और बी सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन है, एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, तो मुझे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट बनाना है ताकि मैं वो कॉमन एलिमेंट्स को बीच में लिख सकूँ, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। लेकिन अगर दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ, सपोज एक सेट मान लो ए जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3
और एक दूसरा सेट मान लो B जिनका एलिमेंट्स है 4 एंड 6। तो क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों के बीच में? एब्सोल्युटली नहीं। तो इसका मतलब इनका जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें दो सेट्स ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन तभी आ रहा है जब कोई भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आर कॉमन इन बिटवीन टू सेट्स। तो ए सेट जो है इसमें आ जाएगा 1 2 3, कहीं पर भी लिख सकते हो सेट के अंदर, और ये जो B सेट है इसमें आ जाएगा 4 एंड 6, कहीं पर लिख देना 4 एंड 6। तो इसमें देखो कोई वो कॉमन मतलब ओवरलैपिंग वाला मतलब यहाँ पे जो था ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और यही बोल रहा है कि इफ द सेट्स डज नॉट हैव मतलब इफ टू सेट्स डू नॉट हैव द कॉमन एनी कॉमन एलिमेंट, तो दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है उन सेट्स को अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। एंड इन दैट केस वी गेट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। A इंटरसेक्शन B 5 ही होगा। क्यों? हमें पता है कि क्योंकि मतलब अगर मैं A इंटरसेक्शन B बनाने का कोशिश करूं इन दिस एग्जांपल, तो क्या मुझे कोई एलिमेंट्स दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है? सर ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है कि जो A और B दोनों में कॉमन है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन, सो A इंटरसेक्शन B विल बी अ एम्प्टी सेट, नल सेट। और ये नल सेट या फिर एम्प्टी सेट क्या है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, जो कि सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर था, तो जरूर देख लेना। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। So this is how the things are defined, disjoint sets and intersection. I hope यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो ज़रा लाइक कर देना, है ना, और शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो भी दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता है कि ऑल लाइक हियर वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द मैकआउट सिलेबस मेनली एंड वी आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ज़रूर एक बार बता देना, दोस्त को भी शेयर कर देना। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हम लोग के पास दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बहुत ही एक प्यारा और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अच्छा, पहले थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हैं। दैट इज the difference of two sets A and B in that order is the set of all those elements of A which do not belong to B and is denoted by A minus B, and it is defined like this. So this is the proper or formal definition of A minus B. यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले जल्दी से बता दूँ। दैट इज देखो जनरली जो माइनस साइन हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज नंबर के बीच में, मान लो 5 माइनस 3, इसका आंसर हो गया 2। ये नॉर्मल जो माइनस साइन है ये हो गया नंबर्स के लिए। लेकिन सेट का अगर माइनस करना है तो थोड़ा सा वो टिल्टेड होता है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होता है, जो कि डिनोट करता है सेट माइनस। ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड एज सेट माइनस, इसका नाम ही है और इसको बोला जाता है सेट माइनस। और ये कैसे डिफाइंड है, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। ध्यान रखना कैसे डिफाइंड है। तो ये जो सेट बनेगा A माइनस बी का, ये सेट माइनस सिंबल यूज करके A माइनस बी का जो एलिमेंट्स बनेगा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सुनना अच्छे से। दैट इज ऐसा एलिमेंट्स जो A सेट में प्रेजेंट है लेकिन B सेट में प्रेजेंट नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, जो सेट फर्स्ट पोजिशन में है, मान लो मतलब मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ A माइनस बी और फर्स्ट पोजिशन में जो सेट है उस सेट में से अगर उस सेट में मतलब ये A सेट में B सेट का कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो सिंपली उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है। जो बच जाएगा A सेट में, दोज एलिमेंट्स विल बी द मेंबर ऑफ A माइनस बी। दैट्स इट। कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम क्या है, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम ऑफ A माइनस बी। देखो क्या क्या है, देखो ये जो A का जो टोटल पूरा पोर्शन था, ये पूरा जो था A सेट, इसमें B वाला पोर्शन, ये जो ओवरलैपिंग जो पोर्शन था ये तो एक्चुअली B में भी प्रेजेंट है ना, ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन, इसको हटा दिया। तो प्योर जो A का सिर्फ और सिर्फ प्योर A का जो पोर्शन है, सिर्फ A का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज A माइनस बी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो मान लो दो सेट्स लेते हैं, लेट अस टेक टू सेट्स। इस बार अल्फ़ाबेट्स वाला सेट लेते हैं। चलो A सेट में लेता हूँ मान लो A B C D, और B सेट में लेता हूं मान लो B F D G। ठीक है, अब देखो A माइनस बी कैसे बनाना है, ध्यान रखना A माइनस बी। अच्छा, वैसे मेरा मतलब प्रैक्टिस है इस तरीके से माइनस देना, सेट माइनस। अगर नॉर्मल माइनस भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखो क्या कर रहा हूँ। देखो पहले देखो कि अच्छा, पहले ये नोटिस कर लो, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये लो कर लेते हैं। पहले देखो जो सेट
फर्स्ट पोजीशन में है, देखो कि ये सेकंड पोजीशन में जो सेट है, मतलब जिसको हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, दैट इज बी, बी सेट का कोई भी एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट है कि नहीं ये पहले देख लो। तो बी सेट में ये जो बी है स्मॉल बी सर ये प्रेजेंट है ए सेट में, और बी सेट में ये जो डी है स्मॉल डी ये भी प्रेजेंट है ए सेट में। तो ये ए माइनस बी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली ए सेट में से इन दोनों एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो जो बचा हुआ जो दो एलिमेंट्स रहेगा दैट इज ए एंड सी विल बी द मेंबर ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? और एग्जांपल्स करते हैं, चलो हम लोग, अच्छा मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इस जगह हमें चाहिए, हट गया। चलो हम करते हैं अभी बी माइनस ए करते हैं, उल्टा करेंगे, बिल्कुल उल्टा, इसका उल्टा कैसे करना है, देखो कैसे करना है। सिंपली अब क्योंकि ए फर्स्ट पोजीशन में, मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ओके, क्योंकि अभी सॉरी, अच्छा अब क्योंकि बी फर्स्ट पोजीशन में है तो हमें पहले देखना है कि मतलब जो सेकंड पोजीशन में है ए सेट का कौन कौन सा एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है। तो हम अगर देखें तो ए सेट का ये जो बी एलिमेंट है ये प्रेजेंट है बी सेट में, और ये जो डी एलिमेंट है स्मॉल डी ये भी प्रेजेंट है बी सेट में। तो मुझे क्या बी माइनस ए करना है, दैट इज ये बी सेट में से ए सेट का कॉमन एलिमेंट्स मुझे रिमूव करना है। आई हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फ्रॉम द सेट बी। बी में से माइनस करना है ए को, दैट इज बी से ए का, बी में ए का जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको रिमूव करना है। तो अगर मैं देखूं ये बी रिमूव हो जाएगा और ये डी रिमूव हो जाएगा, तो दो जो बचा हुआ एलिमेंट्स है एफ एंड जी दैट विल बी रिमेनिंग इन द सेट बी माइनस ए। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है कैसे कुछ हो रहा है, राइट? अच्छा, तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि a माइनस बी हमेशा b माइनस ए का इक्वल होगा, ऐसा कोई बात है नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इन जनरली a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हाँ, अगर दोनों सेट इक्वल हुआ तो होगा सेम होगा, अदरवाइज दिस इज द केस, राइट? ओके, सो ये हो गया। अच्छा, मैं होमवर्क के लिए मैं एग्जांपल छोड़ देता हूँ, यू डू इट, ओके। वैसे इसी वीडियो में आगे जाके और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑफ दिस कैटेगरी, ऑफ दिस टाइप। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ए सेट में है 1 2 3 4 दे देते हैं, चलो, एंड 5 भी दे देते हैं, चलो, एंड बी सेट में मैं दे देता हूँ मान लो 2 5 6 7। तो तुम लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, एक तो ए माइनस बी लिखना कमेंट सेक्शन में लिखना, और बी माइनस ए लिखना है। इन दोनों का वैल्यू मुझे बताना क्या क्या आ रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये कमेंट करना। और मैं जो भी जिन लोगों का करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लेने वाला हूँ, ओके। तो आई होप ये क्लियर है, सेट माइनस या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ यू एंड ए। बेसिकली u माइनस है, मतलब अभी हम लोगों ने देखा जो सेट माइनस जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है वो कैसे ऑपरेट होता है, उसी का ही प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल या फिर यूजेज हो रहा है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ये समझ लो कि ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, तीन तरीके से। एक हो गया ए बार जो अभी मैंने लिखा, या फिर एक हो सकता है ए डैश्ड, या फिर ए के पावर में सी, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो दीज थ्री आर द नोटेशंस टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, और वो डिफाइंड कैसे है, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का जो भी एलिमेंट्स है उनको रिमूव करना है, डिलीट करना है, जो बचा हुआ एलिमेंट्स रहेगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। सो दैट इज एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ए का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए में जो मेंबर है उनको अगर मैं रिमूव कर दूं यूनिवर्सल सेट में से, तो जो बचेगा दैट विल बी द ए कॉम्प्लीमेंट सेट। और उसका जो देखो वेन डायग्राम कैसे कितना प्यारा बनाया, दैट इज ये जो बचा हुआ पोर्शन है दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए शेडेड नहीं है, शेडेड पोर्शन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। बाहर का जो है मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट्स आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम ए का जो एलिमेंट्स है वो नहीं आएगा इन ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल लेते चलते हैं। सो सपोज मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड ए सेट में मैं मान लो ले रहा हूँ 3 4 5। तो बताओ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा सर,
दोनों तरीके से हम वेन डायग्राम भी देखेंगे और नॉर्मली भी देखेंगे। तो क्या करना है, पहले देखो कि ए सेट का कौन कौन सा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है इसका डेफिनेशन होता है यू माइनस ए, मतलब यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट का एलिमेंट्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो U में कौन कौन सा ए का एलिमेंट प्रेजेंट है, सर 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो इनको रिमूव कर दो, इनको डिलीट कर दो, बचेगा क्या सर 1 2 एंड 6। सो योर आंसर विल बी 1 2 एंड 6, एज सिंपल एज दैट। वैसे बहुत बेसिक्स है, ये सभी को पता है, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। सपोज ये हो गया वेन डायग्राम, ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया सेट ए। ओके अच्छा, अब ए सेट में एलिमेंट्स क्या है सर 3 4 एंड 5। सो 3 4 एंड 5, और यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ कौन सा एलिमेंट है 1 2 एंड 6, जो बाहर रहेगा 1 2 एंड 6। तो ये जो ए के बाहर वाला जो एलिमेंट्स है इन द यूनिवर्सल सेट, दैट इज 1 2 एंड 6, दिस बाहर वाला रीजन, दिस बाहर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी या फिर ए बार या फिर ए डैश से डिनोट किया जाता है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हमें ए मिल जाता है। ये हम लोग कहाँ, ये मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए इटसेल्फ, या फिर ए इनवर्स का इनवर्स ए इटसेल्फ, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब पहले एक बार मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट द मेन सेट बैक, तो वही है यहाँ पे और कुछ नहीं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। ऑब्वियसली ये मेरा ए सेट है और ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो दोनों में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट्स कभी नहीं मिल सकता है। सो डेफिनेटली ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, एंड उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। सेकेंड, अगर मैं इनका यूनियन करूँ, दैट इज ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ऐड कर दूँ, देखो 3 4 5 और 1 2 6, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूँ तो मुझे मेरा यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा। I'll get the universal set back। तो इन दोनों का यूनियन इज ऑलवेज द यूनिवर्सल सेट। तो आई होप ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है ये बिल्कुल क्लियर है। लास्ट एक ऑपरेशंस करेंगे, उसके बाद दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वैसे ये क्वेश्चन आया था, ये लास्ट जो पेपर हुआ था, क्या मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा हट जाता हूँ, वेट। ये क्वेश्चन आया था लास्ट जो पेपर हुआ था CSIT का 4th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था 2022-23 में, वहाँ पे आया था ये क्वेश्चन। देखो एज यू कैन सी, व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड, यहाँ पे B होगा, A एंड B इज डिफाइंड बाय दिस or denoted by, or we can say denoted by this and defined by this, A minus B union B minus A। ये हो गया। अच्छा, वैसे इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, दैट इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। मतलब द पॉइंट, अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस A, सिमेट्रिक डिफरेंस B, ये इस तरीके से भी डिनोट होता है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। और इसका दूसरा एक और डेफिनेशन बनता है, दैट इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। यू कैन टेक टू सेट्स A एंड B और वेरीफाई करके देख सकते हैं कि दोनों से ही यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है वो कैसे दिखता है, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, देखो बीच का जो कॉमन पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा और कुछ नहीं। ये बीच का जो कॉमन पोर्शन है बस ये नहीं रहेगा, बाकी ए और बी का दोनों एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। तो सपोज दोनों दो सेट ले लेते हैं ए और बी। वैसे यहाँ का कुछ प्रॉपर्टीज है ना, देख सकते हो, लाइक बेसिक्स है बिल्कुल। कोई भी एग्जाम्पल लेके यू कैन वेरीफाई। चलो ले लेते हैं, मान लो मैं एक ए सेट लेता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 लेते हैं, चलो 3 4 5, और एक सेट बी लेते हैं, बी में मान लो लेते हैं 3 4 6 एंड 7। अच्छा, तो हमें इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए और बी का वो हमें निकालना है। तो यू कैन फॉलो वन ऑफ दीज डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी एक करके। अच्छा, एक मैं कर देता हूँ, दूसरा आप लोग कर लोगे। मैं दूसरा कर रहा हूँ, है ना, ये वाला मैं कर रहा हूँ। तो देखो क्या क्या चीज़ें निकालना है। पहले तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है सर, दोनों हमें देखना है कि ए और बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। 3 दोनों में ही है तो एक बार ही लेंगे। 4 भी दोनों में है तो हम एक बार लेंगे। 5 लेंगे, 6 और 7 लेंगे। तो क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7।
बिल्कुल। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में बी में क्या रहेगा सर? तो ऐसा एलिमेंट्स रहेगा जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन से सर? 3 और 4, ये दोनों एलिमेंट्स दो सेट में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज सेइंग कि ए यूनियन बी सेट में से ए इंटरसेक्शन बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और वो कैसे होगा? तो देखो कि ये जो ए यूनियन बी सेट हम लोगों ने बनाया है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? तो ए इंटरसेक्शन बी में तो दो ही एलिमेंट्स है, 3 और 4। तो ये जो 3 और 4 इसमें प्रेजेंट है, इनको रिमूव करना है, डिलीट कर देना है। तो जो बचेगा दैट इज 1 2 5 6 7 हो जाएगा मेरा आंसर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और वेन डायग्राम में वही बोल रहा है, ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसे रिमूव करना है कहां से? यूनियन से, है ना। तो अगर करोगे तो जो मिलेगा दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अच्छा, तुम लोग एक काम करना, एक बार ये वाला जो डेफिनेशन है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इससे ट्राई करके देखना इसी एग्जांपल के लिए कि क्या तुम्हें सेम आंसर मिल रहा है, यस और नो। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है एवरीवन। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ना, सेट ऑपरेशंस था, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस, एवरीथिंग वी हैव सीन। एंड क्वेश्चन भी आया था एक 2022-23 में डिस्क्रीट में कि ये सेट ऑपरेशंस के बारे में लिखना है विथ एग्जांपल्स। तो जिस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से यू ऑल्सो हैव टू डू इट। ठीक है, अच्छा, अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर का, जो मैंने ना लास्ट ईयर का जितना भी डिस्क्रीट का पेपर मिला है 22-23 का, मैंने सभी उठा लिया। जैसे कि ये सिविल का ये क्वेश्चन आया था, सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था। 2 सेट्स गिवन था, एक हो गया एक सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 इज देयर, है ना, 1 2 3 4 5 6, एंड एक सेट y दिया था जिसमें 1 3 5 7 9 ये प्रेजेंट था। और हमें फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब ही क्वेश्चन था, x माइनस वाई इंटरसेक्शन y माइनस एक्स, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर एक और बार यूनियन x माइनस वाई देने का क्या मतलब हुआ ये मुझे पता नहीं, एनीवेज हम इसको निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए पहले वो निकाल लो, दैट इज x माइनस वाई निकाल लेते हैं। x माइनस वाई कैसे करना है मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि x में से y का जो एलिमेंट्स कॉमन है, x में y का जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको रिमूव करना है। तो ये जो 1 है ये मुझे दिख रहा है x में प्रेजेंट है, ये जो 3 है ये भी मुझे दिख रहा है x में प्रेजेंट है, और ये जो 5 है ये भी मुझे दिख रहा है x में प्रेजेंट है। तो इनको डिलीट कर दो, इनको रिमूव कर दो, इनको हटा दो, तो जो बचेगा 2 4 एंड 6 ये हो जाएगा मेरा आंसर फॉर x माइनस वाई। अच्छा, सिमिलरली मुझे y माइनस एक्स भी निकालना है, बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है, दैट इज एक मिनट मैं इसको टिक कर दूं। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, y माइनस एक्स में यही करना है कि x का जो जो एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है उनको रिमूव करना है। तो देखो x का ये जो 1 है ये प्रेजेंट है, x का जो 3 है ये y में प्रेजेंट है, और जो 5 है ये प्रेजेंट है। तो y माइनस एक्स, तो इसका मतलब इनको डिलीट कर दो, इनको रिमूव कर दो, तो y में जो बचेगा दैट इज 7 एंड 9, 7 एंड 9 मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में करना है कि बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, पता नहीं क्या मतलब होता है, x माइनस वाई इंटरसेक्शन y माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या दोनों सेट में, मतलब इस सेट में और इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं है, तो ये हो गया 5। अब इसके साथ यूनियन करना है x माइनस वाई का, तो इसके साथ यूनियन करना है x माइनस वाई सेट का, यूनियन करना है, ठीक है। तो x माइनस वाई मतलब 2। अब 5 के साथ किसी भी सेट का अगर हम यूनियन करते, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि a यूनियन 5 विल गेट बैक द मेन सेट, दैट इज ए ही हमें मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें x माइनस वाई वापस मिलेगा। सो द आंसर विल बी 2 4 एंड 6। दैट्स इट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, जरा कमेंट करना ये अगर समझ में आया तो, ठीक है। अच्छा, फिर MCA का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 2022-23 में, मतलब प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम दिस पार्ट, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें
1 2 3 4 सेट्स गिवन है, टोटल 4 सेट्स आर गिवन। इनका वेन डायग्राम भी बना सकते हो चाहो तो, है ना। अच्छा मैं ये लास्ट क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा। 3 सेट्स है, इसका वेन डायग्राम मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका वेन डायग्राम बनाना तो जरा। अच्छा यूनिवर्सल सेट चाहिए ना, इसके लिए यूनिवर्सल सेट मैं दे रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट ले लेना 1 से लेके 10 तक। इसका वेन डायग्राम मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। वैसे वेन डायग्राम कमेंट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना एंड बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, एंड अगर प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर वो भी कमेंट करना। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या चाहिए, बी यूनियन सी मुझे चाहिए। बी ये रहा एंड सी ये रहा, इनका यूनियन। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं बी यूनियन सी क्या आएगा। कैसे बनाना है कि देख लो कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उनको सिर्फ एक बार लेना है। तो पहला एलिमेंट है 2, 2 दोनों में ही प्रेजेंट है लेकिन लिखना एक ही बार है। फिर एलिमेंट है 3, 3 एक बार ही है तो इसको लिख देना है। 4 एलिमेंट हाँ दोनों में प्रेजेंट है लेकिन लिखना एक ही बार है। 5 लिखना है, 6 लिखना है एंड 8 लिखना है। तो ये बन गया मेरा बी यूनियन सी। और फिर इसके बाद और एक चाहिए मुझे ए यूनियन डी। चलो ए यूनियन डी बना लेते हैं। अब ये रहा ए, थोड़ा सा लंबा सेट है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल। और डी में है 4 5 6 7। तो इनका यूनियन होगा क्या, उनका यूनियन तो ए ही होगा, क्योंकि डी का जो भी एलिमेंट्स है 4 5 6 7 वो सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो बेसिकली इसका आंसर ए हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन मतलब इसका और इसका यूनियन, दैट इज बी यूनियन सी यूनियन, अच्छा ए यूनियन डी था ना, अच्छा डी ही लिखा है लेकिन मैंने मतलब डी लेके ही सॉल्व किया है लेकिन लिखा गलत था यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। ए यूनियन डी, हाँ ठीक है। अच्छा ए यूनियन डी, तो इसका भी अच्छा इंटरसेक्शन देता तो कुछ मज़ा आता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूनियन दिया है तो फिर से वही काम। तो क्योंकि देखो बी यूनियन सी का जो भी एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 तो सभी ए यूनियन डी में प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसका आंसर ए यूनियन डी ही हो जाएगा। जो ये था यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन आया था शायद ये ग्रुप बी में आया था जितना मुझे याद आ रहा है। तो दैट्स इट। ज़्यादा मार्क्स इसके लिए एक्सपेक्ट मत करना, है ना। हाँ वैसे वैरी करता है, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए आ जाते हैं सब क्वेश्चंस, कभी कभी 2 और 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क के लिए आ जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें मतलब सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि अब जो भी मार्क्स के लिए आएगा वो देखा जाएगा बाद में। बाकी वी शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा एमसीए में एक और क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर में 2022-23 में, ये वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एंड देन यू सी माई सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पे एक कॉमा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके तो क्या क्या यहाँ पे क्या चाहिए सर, ए यूनियन बी माइनस सी, है ना। ये देखो ए यूनियन बी माइनस सी चाहिए, तो पहले ए यूनियन बी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ए यूनियन बी कैसे बनाया, ए और बी दोनों का एलिमेंट लिखना है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, दोनों सेट में ही आ रहा है, तो उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। दैट्स इट, ए यूनियन बी। अच्छा और इसके बाद इसमें से सी सेट को माइनस करना है। सी सेट में यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ 1 2 3 5 7 9। अच्छा देखो क्या करना है, सी सेट को माइनस करना है। और क्या सिखाया था मैंने कि सी सेट का कौन कौन सा एलिमेंट देखो ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, उनको रिमूव करना है। तो ये जो 1 है ये प्रेजेंट है तो ये रिमूव हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 रिमूव हो जाएगा, 5 रिमूव हो जाएगा, 7 ये भी रिमूव हो जाएगा। अब 9 है नहीं और 9 का कोई इसमें सिग्निफिकेंस भी नहीं रहेगा। तो जो बनेगा, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ए यूनियन बी माइनस सी। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। इक्वल्स टू क्वेश्चन है, इक्वल्स टू मतलब क्या लिखना है यहाँ पे, देखो 9 को गलती से भी यहाँ पे मत लिख देना। 9 का कोई इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई काम नहीं है 9 का। तो लिखना है क्या है सर, सिंपली जो टेक्निक मैंने सिखाया उसी को फॉलो करो, रूट्स को फॉलो करो, बेसिक को फॉलो करो। ए यूनियन बी में जो भी 2 एलिमेंट्स बचा हुआ है, 2 3 4 जितना बचेगा, सिंपली उसको ही लिखना है, ना कम ना ज्यादा, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं लिखना है। सिर्फ 4 और 8 बचा था ए यूनियन बी में, सब कुछ काटने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद सिंपली 4 और 8 को ही लिखना है। सी में अगर कोई भी एलिमेंट्स बच रहा है तो उसको मत लिखो, ये कंफ्यूजन मत करो और इस गलती भी मत करो, डू नॉट डू दैट। जस्ट राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट। ये माइनस का जो फर्स्ट सेट है, दैट इज यहाँ पे ए यूनियन बी, इसमें जो एलिमेंट्स बचेगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लिखना है। दैट्स इट।
ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैंने बताया था इसका मैं वेन डायग्राम बना के दिखाने का कोशिश करूंगा, तो कर लेते हैं एक बार। ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन गया यू। 1 से लेके 10 तक रखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में, वही सेम 1 2 3 4 अप टू 10 तक रखते हैं, है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में से हट जाता हूँ, वैसे बीच में नहीं आ रहा हूँ, चलो रह जाते हैं। अच्छा, अब 3 सेट करना है ना, कोशिश करो ओवरलैपिंग सेट बनाने का कुछ इस तरीके से, ए बी एंड सी। इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ा करते ना तो फिर सही होता। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ थोड़ा सा, वेट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। अब थोड़ा सा मेरे पास बहुत सारा जगह है, एकदम प्यार से बनाएंगे। ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अच्छा, 3 सेट बनाएंगे ऐसे ओवरलैपिंग, एक ए सेट हो गया, एक बी सेट हो गया और एक सी सेट हो गया। बहुत बढ़िया, ये है मेरा ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो, पहले ना ये देख लो कि तीनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, एक एक करके देखना, बहुत प्यार से देखना। देखो, तीनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसे कि ए सेट में ये जो 2 है ये दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, ये हो गया 2। अच्छा, फिर और क्या, अच्छा ये जो 4 है, नहीं 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, नहीं और ऐसा, अच्छा 1 भी है, हाँ 1 भी तीनों ही सेट में प्रेजेंट है। तो अब देखो, ये एक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं रेड करके जो मार्क कर रहा हूँ फिलहाल, ये जो पोर्शन है दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है, मतलब तीनों में जो कॉमन पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है, राइट। देखो, तीनों सेट ए बी सी तीनों का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, तीनों का कुछ कुछ पोर्शन इसमें आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली वही एलिमेंट्स आएगा जो कि तीनों सेट में कॉमन है। तो एक हो गया 1, दूसरा हो गया 2। कॉमा देके मत लिखना, मैं गलती से कॉमा दे दिया था यहाँ पे, तो 1 और 2 आ जाएगा इस बीच में, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो पोर्शन है इसमें। अच्छा, और कोई वैसे एलिमेंट्स था जो तीनों में कॉमन है? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट्स तो दिख नहीं रहा है जो कि तीनों में कॉमन है, नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब 2-2 करके देखो, जैसे कि अब देखना है मुझे ए और बी सेट में देख रहा हूं, ए और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है ये मैं देख रहा हूं। तो अगर मैं देखूं ए सेट एंड बी सेट, तो इनमें कॉमन तो था 1 और 2, इन दोनों का काम तो हो चुका है। क्या और भी एलिमेंट्स है? हाँ सर, एक एलिमेंट मुझे दिख रहा है 4, जो कि दोनों में कॉमन है, जो ए में भी प्रेजेंट है बी में भी प्रेजेंट है। तो ये जो पोर्शन है इसमें लिख दो 4। ये देखो, ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये जो पोर्शन है ये मैं दिख रहा हूँ, ये मैं ये एक पोर्शन दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये है ना, क्या बोलते हैं ये, रग्बी का जो गेम होता है उसमें जो ये बॉल रहता है उसके जैसा, आई जैसा बेसिकली, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों क्या मुझे पता नहीं। एनीवेज, ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है ना, ये क्योंकि ये पोर्शन देखो ए और बी दोनों का जो ओवरलैपिंग है दोनों से ही बन रहा है। तो ए और बी अगर इंटरसेक्शन हम देखें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें टोटल 3 एलिमेंट दिखेगा जो कि ए और बी दोनों साइड में कॉमन है। एक तो हो गया 1 और 2, दूसरा हो गया 4, देखो 4 भी कॉमन है, तो 1 और 2 का तो पहले ही हम लोग कर चुके थे। अब 4 एक जो बचा था वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करो कि, अच्छा अब देखो कि ए और सी में कॉमन क्या क्या है, ए और सी को देखना जरा, मैं इंक चेंज कर लूं, ए और सी को पकड़ेंगे हम लोग। चलो देखो, ए और सी में कॉमन क्या है सर, ए और सी में 1 और 2 तो कॉमन था, ये इसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या 1 और 2 छोड़ के और कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, और भी कॉमन दिख रहा है। एक तो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है ए और सी में। दूसरा एक 5 भी कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉमा होगा, 5 भी कॉमन दिख रहा है ए और सी में। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है ए और सी का कॉमन वाला पोर्शन। तो 1 और 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बाकी अभी लिखेंगे 3 और 5। तो 3 और 5 दो जो कॉमन था, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी में 1 और 2 तो आएगा ही कॉमन दोनों में, ए और सी में, और भी 3 और 5 भी आएगा, 3 और 5 भी आएगा। तो ये हो चुका है खत्म, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद देख लेते हैं कि बचा कौन सा इंटरसेक्शन, बी और सी। बी और सी का पहले ना ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन खत्म कर लो। इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है, पहले तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कर लिया हम लोगों ने, ए बी सी का, फिर पेयर वाइज ए बी ए सी बी सी, इस तरीके से। अब देखते हैं बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, इसको भी कुछ और इंक से करते हैं। क्या करें ग्रीन से करते हैं, चलो। अच्छा, बी और सी में देखो कॉमन क्या है सर, बी और सी में 1 और 2 तो था ऑलरेडी, जो 1 और 2 का तो काम ऑलरेडी तमाम हो चुका है। और बचा क्या सर, हाँ सर दिख रहा है सर 7, ये जो 7 एलिमेंट है ये भी दोनों में प्रेजेंट है। तो बी और सी का जो कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो भी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी में 1 और 2 तो था ही, इसके साथ साथ 7 भी आएगा, इसके साथ साथ 7 भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7।
डन है, तीनों इंटरसेक्शन डन है। अब इंडिविजुअली सेट्स को एक एक करके लिखना है। अच्छा चलो पहले ए सेट से स्टार्ट करते हैं। तो ए सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और मज़ेदार बात ये है कि ये सभी एलिमेंट्स हम लोग ऑलरेडी ए के लिए लिख चुके हैं। दैट इज 1 2 3 4 5, मतलब तीनों पांचों एलिमेंट्स ए का हम लोग लिख चुके हैं। ए का जितने भी एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 5 ये आइदर बी या फिर सी के साथ कॉमन था, इसीलिए ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसी में ए का काम हो चुका है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं बी सेट में। बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है सर? 1 2 4 7 एंड 8। 1 2 4 7 एंड 8। अब मजेदार बात यह है कि इनमें से 1 2 और 4 7 1 2 4 7 मतलब चारों एलिमेंट्स जा चुका है इंटरसेक्शन वाला पार्ट में। एक एलिमेंट्स बच रहा है दैट इज 8, जिसको हम लोग ये जो बी का बाकी जो खाली पोर्शन है, जो एक सिर्फ और सिर्फ बी का पोर्शन है जिसमें किसी का भी कोई भूमिका नहीं है, ना ए का कुछ पोर्शन जा रहा है ना ही सी का, सिर्फ और सिर्फ बी का जो अकेला पोर्शन है ये वाला पोर्शन, उसी में हम लोग को लिख देना है 8। तो बी का काम हो चुका है, खत्म। बचा कौन? सी। अच्छा सी का अगर हम देखें तो ए 1 2 3 5 7 खत्म हो चुका है, सिर्फ 9 बच रहा है सी में से, तो उसका भी ये जो खाली पोर्शन है इसमें लिख देना है 9। तो देखो 1 2 3 5 7 9 सी का काम भी हो चुका है, खत्म। दैट्स इट। अच्छा यूनिवर्सल सेट मैंने लिया था 1 से लेकर 10 तक, तो उन यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 7 8 हो गया, तो 6 बचा और 10 बचा जो मैं बाहर कहीं पर भी लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन चुका है फॉर दिस 3 सेट वाला एग्जाम्पल। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, और अगर क्लियर है तो ज़रा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आई विल बी कवरिंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन इन दिस सीरीज। उसके साथ साथ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेटोरिक्स, एवरीथिंग टारगेट है एग्जाम के पहले ख़त्म करा दूंगा। सो लेट अस सी। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स इट।